ब्रेकिंग न्यूज है, संसद में महिला आरक्षण बिल पर हो रही वोटिंग पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर वोटिंग जारी है। बिल पर लोकसभा में दिन भर बहस चली, जिसके बाद बिल से जुड़े संशोधनों पर वोटिंग जारी है। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या खबर आ रही है वहां से? किशोर, ये 7वां संशोधन है जिसके ऊपर वोटिंग अभी जारी है और जितने भी संशोधन हुए हैं जो पारित हुए हैं वो 2/3 बहुमत से वो पास हुए हैं और 454 जो पक्ष में मत पड़े हैं। तो इसका मतलब है कि इस बिल का पास होना तय है। जो तमाम जो प्रक्रिया है किशोर, वो संशोधन से संबंधित प्रक्रिया है वो पूरी हो रही हैं और कुछ ही देर में अब इसको ये पारित होना है, इस पर वोटिंग होगी। शुक्रिया अमित आपका। और महिलाओं के लिए आरक्षण वाले बिल का श्रेय लेने वालों पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस बिल पर कभी गंभीर नहीं रही। और अमित शाह ने महिलाओं के लिए आरक्षण वाले इस बिल को लेकर कांग्रेस पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगा दिया। अपने ट्वीट में अमित शाह ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस इस बिल को पचा नहीं पा रही। और लोकसभा में बहस शुरू होते ही देश के कई हिस्सों में बीजेपी दफ्तरों में जश्न शुरू हो गया। देश के कई शहरों में बीजेपी दफ्तरों में होली और दिवाली मनाई जाने लगी, जिनमें चंडीगढ़ के बीजेपी दफ्तर में महिलाओं ने ढोल की थाप पर झूमना और थिरकना शुरू कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जश्न में शामिल रहा। प्रधानमंत्री की तस्वीर हाथ में लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया। गुवाहाटी में भी बीजेपी कार्यालय में महिला कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण बिल का जश्न मनाया। लेकिन संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर हुई चर्चा में कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने बहस की। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि यह बिल कांग्रेस की कोशिश का नतीजा है। और लोकसभा में अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने इसे राजीव गांधी का सपना बताया। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने इस बिल के जल्द पारित होने की उम्मीद जताई। इस बीच खबर है कि गृह मंत्रालय महिलाओं के लिए आरक्षण वाले बिल के नियमों की अधिसूचना जल्द ही जारी करेगी। इसके बाद देश में जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। खबर है कि परिसीमन आयोग 33% सीटों का चयन भी करेगा। ऐसे में जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो पाएगा। लेकिन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर हुई चर्चा के बीच बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे के बोलने पर विपक्ष ने हंगामा मचा दिया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जवाब दिया और उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए उसे महिलाओं की चिंता पर नसीहत दे दी। क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? इससे पहले लोकसभा में इस बिल पर बीजेपी की तरफ से किसी महिला सांसद के न बोलने पर विपक्ष ने हंगामा किया। और इस पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बिल में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की। यही नहीं, उन्होंने जाति जनगणना जल्द से जल्द करवाने की भी मांग की और ओबीसी कोटे के बिना महिलाओं के लिए आरक्षण वाले इस बिल को अधूरा बताया। I would like to have seen OBC reservation included in this bill. इस दौरान राहुल गांधी ने परिसीमन और जनगणना के बिना ही इस बिल को जल्द लागू करने की मांग की। और संसद की नई इमारत में सभी सांसदों को दी गई संविधान की कॉपी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने संविधान की नई कॉपी में समाजवादी और सेक्युलर शब्द नहीं होने पर सवाल उठाए। और अधीर रंजन चौधरी ने इन दोनों शब्दों के नहीं होने पर विपक्ष की तरफ से आपत्ति जताई। उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं थे। इन आरोपों पर कानून मंत्री ने साफ किया कि सभी सांसदों को संविधान की मूल कॉपी ही दी गई। लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के दावों को गृह मंत्री अमित शाह ने गलत बता दिया। अधीर रंजन ने दावा किया कि इस बिल पर संसद के दोनों सदनों में उनकी पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिस पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने जवाब दिया कि महिला आरक्षण बिल कभी लोकसभा में पास हुआ ही नहीं था। 2014 में ही लोकसभा के विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। यही नहीं, अमित शाह ने अधीर रंजन से अपने दावों को साबित करने के लिए दस्तावेज दिखाने की भी मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ कई फिल्म कलाकारों ने नई संसद का दौरा किया। इन कलाकारों को संसद की नई इमारत को देखने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके तहत एक्टर भूमि पेडनेकर, डॉली सिंह, शहनाज गिल और शिबानी बेदी ने अनुराग ठाकुर के साथ नई संसद को करीब से देखा। एक रोज पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश होने के दौरान कंगना रनौत, ईशा गुप्ता और मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी भी संसद पहुंची थी।